हेलो दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एसके सैनी क्लासेस में। आइए अपना जैसे अपने यानी कि अपना जो टेक्निकल वाला जो चैप्टर था वो चल रहा था अपना, यानी कि अपना टेक्निकल के यानी कि इतिहास के बारे में देख लेता, ठीक है। उसमें अपना स्टेप बाय स्टेप वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना उसके बारे में फिर आगे देखते हैं अपना, ठीक है। और उसमें अपने पास यानी कि खोजकर्ता किस प्रकार की खोजकर्ता उनको भी अपना वहाँ पर साथ में इंक्लूड करते चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पर देखेंगे कि विद्युत को अपन किस प्रकार यानी डिवाइड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो मैं इसे यहाँ पर डिवाइड करूंगा, यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं अपन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर तीन भागों में डिवाइड करता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक तो करता हूँ मैं यहाँ पर प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो प्रकृति के आधार पर, फिर दूसरा करेंगे अपन यहाँ पर प्रणाली के आधार पर, प्रणाली के आधार पर, या फिर आप इसे बोल सकते हो स्रोत के आधार पर, स्रोत के आधार पर, ठीक है। तीसरा बात करेंगे अपन यहाँ पर कि विद्युत क्षेत्र के आधार पर, तीसरा भाग हो जाए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या करेंगे अपन, इनको डिवाइडेशन करेंगे, यानी कि क्या हो गया विद्युत क्षेत्र के आधार पर, और एक हो गया हमारे प्रणाली के आधार पर, या फिर स्रोत के आधार पर, या फिर आप इस पर आवेश की सांद्रता के आधार पर डिवाइडेशन कर सकते हैं, या फिर इसे बोल सकते हैं अपन आवेश की सांद्रता के आधार पर, या आवेश की सांद्रता के आधार पर, सांद्रता के आधार पर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो प्रकृति के आधार पर अपन किस प्रकार डिवाइड करते हैं, यानी कि अपना इसकी प्रकृति के आधार पर कि आप इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार डिवाइड करोगे, ठीक है। तो बस इसको अपना दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक तो स्थिर विद्युत और एक गतिशील विद्युत, ठीक है। बस यानी कि स्थिर विद्युत का अध्ययन करेंगे और गतिशील विद्युत का अध्ययन करेंगे। वो किसमें करेंगे अपन, प्रकृति के आधार पर स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत का अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं इसको भी दो भागों में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। एक तो स्टैटिक करंट, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक हो जाएगी डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है फ्रेंड्स। इसे बोलते हैं अपन स्थिर विद्युत, स्थिर विद्युत या स्थितिक विद्युत बोल सकते हो, ठीक है। और इसे बोलते हैं अपन गतिशील विद्युत, गतिशील विद्युत, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, यहाँ पर प्रणाली के आधार पर भी दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। यानी कि बस जैसे आपका यहाँ पर जनरेशन किस प्रकार होता है कि अब बस एसी के माध्यम से अपन जनरेट करते हैं और डीसी के माध्यम से करते हैं, ठीक है। यानी प्रणाली के आधार पर हम यहाँ क्या कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो एसी विद्युत और एक क्या हो जाएगा यहाँ पर डीसी, ठीक है। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसी प्रकार बस यहाँ पर क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको इस प्रकार करते हैं अपन, एक तो जाएगी ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। एक हो जाएगा बस डिफ्यूजन करंट, डिफ्यूजन करंट, ठीक है। यानी कि हमारे से क्या हो जाएगी आवेगी धारा, इसे बोलते हैं हिंदी में आवेगी धारा, और इसे बोलते हैं प्रसार धारा, प्रसार धारा, ठीक है। तो हमने किस प्रकार डिवाइड किया कि अपने पास इलेक्ट्रिकल जो अपना यहाँ पर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी कि इसको किस प्रकार डिवाइड किया, यानी कि अपने लोग तीन भागों में डिवाइड किया, एक तो प्रकृति के आधार पर, और एक प्रणाली के आधार पर, और एक किसके आधार पर किया अपने विद्युत क्षेत्र के आधार पर, ठीक है। यानी कि आप इसके अलग अलग नाम से भी जान सकते हैं, इसका दूसरा नाम है यानी कि प्रणाली के आधार पर, या फिर स्रोत के आधार पर बोल सकते हो, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र के आधार पर, या फिर आवेश सांद्रता के आधार पर बोल सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पर हमने प्रकृति के आधार पर भी इसको दो भागों में डिवाइड किया, एक तो क्या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत, ठीक है। एक हो गया डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी यानी गतिशील विद्युत, और एक हो गया बस
यानी कि प्रणाली के आधार पर एसी विद्युत और डीसी विद्युत यानी अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है, इनके बारे में अपन बाद में डिटेल से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी इसके बारे में हम बाद में डिटेल से देखेंगे। एंड ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन इसके बारे में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अपन इसको इधर से ले लेते हैं, अपन इसको हटा देते हैं, अपन हिंदी नाम को हटा देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अपन इनकी डेफिनेशन यहाँ से लिख लेते हैं अपन, ठीक है। तो बस डेफिनेशन लिखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। वो कौन सी विद्युत कहलाती है अपने? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि स्थिर विद्युत कहलाती है। यानी कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें स्थिर आवेश का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है अपने? स्थिर विद्युत कहलाती है, ठीक है। अपन के इसके एग्जांपल हो जाएंगे, अपन एग्जांपल भी लेते हैं इसके, ठीक है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत विभव, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो गतिशील विद्युत है इसी प्रकार इसकी भी क्या हो जाएगी? परिभाषा हो जाएगी। देखो इनकी परिभाषा में एक ही नहीं है, इसकी 2-3 परिभाषा लिखेंगे अपन, ठीक है। यानी कि उनको भी अलग अलग से प्रकार से डिफाइन करेंगे, तो अपने विज्ञान के अनुसार यानी कि विज्ञान के अकॉर्डिंग हो गया, और अपने पास इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग भी देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इसमें लिखे अपन कि विज्ञान की वो शाखा जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो कौन सी विद्युत कहलाती है अपने? गतिशील विद्युत कहलाती है। यानी कि जिसमें स्थिर विद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है कौन सी विद्युत कहलाती है? स्थिर विद्युत। और जिसमें गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है कौन सी विद्युत कहलाती है? गतिशील विद्युत, ठीक है। अब देखो इसको किस किस माध्यम से अपन जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ताप के माध्यम से, ताप विद्युत, ठीक है, दाब विद्युत, ठीक है। और आप इसे जैसे अपने पास दाब विद्युत, ताप विद्युत, यानी कि इनके माध्यम से क्या कर सकते हैं? इनको जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन इसको नेक्स्ट, ठीक है। यानी कि इसका यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख लिया और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिख लिया, ठीक है। इनके एग्जाम्पल लिख लिया, ताप विद्युत और दाब विद्युत, ठीक है। अब देखते हैं अपन आगे इसके, तो देखते हैं फ्रेंड्स अपने यानी कि इसमें देखो अपने यानी कि स्टैटिक विद्युत और गतिशील विद्युत के बारे में अपने देखे थे पहले। अब देखते हैं यहाँ पर स्टार्ट यानी कि इसमें विद्युत आवेशों के रूप में रहता है। यानी कि जो हमारे पास स्टैटिक विद्युत है तो इसमें विद्युत किस रूप में रहता है? आवेश के रूप में रहता है, ठीक है। यानी कि इसमें लिखा मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, डायरेक्ट लिख दिया पहले से, ठीक है। इसमें विद्युत आवेश के रूप में रहता है तथा इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि जो आवेश है तो स्थिर आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर यानी कि इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का गमन नहीं होता, यानी कि इसमें क्या नहीं होता? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों का गमन नहीं होता या फिर स्थानांतरण नहीं होता, ठीक है। जबकि हमारे पास गतिशील विद्युत में क्या होता है? यानी गतिशील विद्युत में क्या होता है कि आवेश के नियमित प्रवाह से, यानी कि आवेश अगर आपका नियमित प्रवाह हो रहा है तो उसके माध्यम से क्या हो सकता है? यानी गतिक विद्युत कहलाती है। यानी कि जिस प्रकार आवेश जैसे मान लेते हैं अपन, यानी कि जिस प्रकार इस वायर में क्या हो रहा है? आवेश का नियमित प्रवाह हो रहा है, ठीक है। आवेश का नियमित प्रवाह हो रहा है तो विद्युत क्या कहलाती है? गतिक विद्युत कहलाती है। यानी कि जिससे उत्पन्न आवेश के नियमित प्रवाह से उत्पन्न विद्युत क्या कहलाती है? आपकी गतिक विद्युत कहलाती है, ठीक है। यानी कि आवेश का नियमित प्रवाह किसके माध्यम से करेंगे अपन? क्योंकि चालक के माध्यम से आवेश का नियमित प्रवाह करेंगे तभी अपना क्या होगा? यानी गतिक विद्युत का उत्पन्न होगा, ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि इसको क्या कर सकते हैं? तारों के माध्यम से, यानी तारे या केबल के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर
भेज सकती है। यानी गति विद्युत क्या कर सकते हैं अपन, यानी केबल के माध्यम से या फिर तारों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपन इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इसे तारों और केबल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि आप यानी कि आप ये ऐसे भी बोल सकते हैं आप, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो सकता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। ठीक है, फिर अपन ने कहा कि स्थैतिक आवेश द्वारा स्थैतिक विद्युत का उत्पादन, जिस प्रकार यानी कि स्थैतिक आवेश द्वारा स्थैतिक विद्युत का उत्पादन इनका श्रेय किसको जाता है, थेल्स वैज्ञानिक ने बताया। ठीक कि यानी कि इसमें क्या बताया था थेल्स ने, कि स्थैतिक विद्युत का आवेश के बारे में थेल्स ने बताया था। ठीक है, जबकि गतिशील यानी कि जबकि इन्होंने क्या बताया था, कि इन्होंने तो आवेश के बारे में बताया था, जबकि आवेश में यानी कि उसका धनात्मक और ऋणात्मक गुण किसने बताया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, यानी कि आवेश में क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक गुण की परिभाषा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, फिर हम बात यानी कि इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी स्थैतिक विद्युत के बारे में बताया था। ठीक है, जो भी घर्षण के माध्यम से या फिर आप किसी से घर्षण करते हो तो जो विद्युत उत्पन्न होती है वो किन्होंने बताई थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, ये तो फिर इन्होंने भी कर दिया था, इनको डिफाइन कर दिया था, परंतु इन्होंने नहीं बताया कि धनात्मक कण कौन सा होता है और ऋणात्मक पार्ट्स कौन सा होता है और धनात्मक पार्ट्स कौन सा होता है। ठीक है, इसके बारे में किन्होंने बताया, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया। ठीक है, अब देखते हैं हम गतिशील विद्युत में, यानी कि अपने पास से गतिशील विद्युत यानी कि स्थिर विद्युत की तुलना में गतिशील विद्युत क्या होती है, ज्यादातर उपयोगी होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा कि इसके अनुसार गतिज विद्युत स्थिर विद्युत की तुलना में ज्यादा उपयोगी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं अपन इसके यानी कि अपना जो विद्युत होती है गतिशील विद्युत स्थिर विद्युत की तुलना में क्या होती है, ज्यादा उपयोगी होती है। जो आपके घरों तक पहुंच रही है वो कौन सी विद्युत है, गतिशील विद्युत। ठीक है, गतिशील विद्युत को सर्वप्रथम अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने यानी कि डीसी के माध्यम से उत्पन्न किया था। ठीक, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने 18वीं शताब्दी में डीसी के माध्यम से यानी केमिकल रिएक्शन द्वारा उसको जनरेट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपन इसको और आगे। अब देखते हैं फ्रेंड्स अपने यानी कि स्थिर विद्युत और गतिशील विद्युत यानी कि पॉजिटिव एवं नेगेटिव आवेश के, यानी कि जो स्थिर विद्युत है यानी किसके कारण होती है, पॉजिटिव एवं नेगेटिव आवेश के असंतुलन के कारण क्या होती है, यानी कि स्थिर विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, अब देखते हैं गतिशील विद्युत का उत्पादन किस प्रकार होता है, यानी कि अपने पास यानी मैंने बोला था ना कि एक दो परिभाषा होगी इसकी। ठीक है, यानी यहाँ बोल सकते हैं हम स्थिर विद्युत का उत्पादन असंतुलन आवेश के कारण, यानी कि धनात्मक आवेश हो गया और ऋणात्मक आवेश हो गया, इनके असंतुलन के कारण क्या होता है, स्थिर विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं गतिशील विद्युत के बारे में, यानी कि विद्युत का यानी विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के द्वारा उत्पन्न विद्युत क्या कहलाती है, अपनी गतिशील विद्युत कहलाती है। यानी कि विद्युत वाहक बल द्वारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह, यानी कि विद्युत वाहक बल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन के धक्का मारेगा, तो जिस प्रकार विद्युत का प्रवाह हो रहा है वो क्या कहलाएगा अपना, यानी गतिशील विद्युत कहलाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे जो बल लग रहा है किसके कारण लग रहा है, विद्युत वाहक बल के कारण लग रहा है। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, अपनी गतिशील विद्युत कहलाएगी। ठीक है, अब देखो गतिशील विद्युत के बारे में पहले तो अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने 18वीं शताब्दी में बता दिया था। ठीक है, मैंने पहले बता दिया था आपको कि हम बस अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने 18वीं शताब्दी में बताया और खोज की बताएगी, क्योंकि अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने 18वीं शताब्दी में पहले से खोज करके बता दिया कि गतिशील विद्युत जो केमिकल रिएक्शन द्वारा उन्होंने उत्पादन की, तो किसके माध्यम से की थी उन्होंने, केमिकल रिएक्शन के द्वारा इनकी विद्युत बनाना संभव है। ठीक है, और इन्होंने गतिशील विद्युत का आविष्कार किया। ठीक है, यानी गतिशील विद्युत को अपन तारों के माध्यम से यानी कि प्रभावित कर सकती है। ठीक है, यानी अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने पहले से बता दिया था अपने लिए, यानी कि जो यानी गतिशील विद्युत यानी कि आप ऐसी जनरेट नहीं होती, इसके पहले उन्होंने गतिशील विद्युत का आविष्कार कर लिया था जो डीसी के रूप में किया था। यानी कि बैटरी के माध्यम से उन्होंने क्या किया था, जो केमिकल रिएक्शन दो पात्रों में तैयार किया, यानी कि पात्रों में तैयार किया, और उसमें जब उन्होंने इलेक्ट्रोड डाले, ठीक है, तो उन्होंने फिर उन्होंने पाया कि बस उसमें अगर वायर लगाया जाए तो उसमें क्या हुई, विद्युत धारा प्रवाहित हुई। ठीक है, तो उन्होंने यानी कि पता किया कि बस यानी गतिशील विद्युत का यानी आविष्कार किया। ठीक है, और गतिशील विद्युत का खोज करता अपन अलेक्जेंड्रा वोल्टा को मानते हैं। ठीक है, और गतिशील विद्युत बस पहली खोजी गई विद्युत कौन सी है, डीसी विद्युत है। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके बारे में, यानी कि जो इन्होंने उपकरण बनाया है सेल है बैटरी मानते हैं। ठीक है, यानी बैटरी का आविष्कार किया इन्होंने, अब डीसी विद्युत की खोज की और गतिशील विद्युत की खोज की। ठीक है, यानी कि आप इनको क्या मानते हैं, यानी डीसी विद्युत की खोज भी अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने की। ठीक है, और गतिशील विद्युत की खोज भी किन्होंने की, अलेक्जेंड्रा वोल्टा ने की। ठीक है, अब देखते हैं बस यानी कि ऐसी विद्युत की खोज किसने की। ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया था आपको ऐसी विद्युत की खोज निकोला टेस्ला ने की थी। ठीक है, यानी कि अलेक्जेंड्रा वोल्टा की जो कंपनी में काम करते थे निकोला टेस्ला, तो उन्होंने क्या किया था, इनके बीच में मतभेद हो गया था कि आपको हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो निकोला टेस्ला अलग हो जाते हैं और निकोला टेस्ला ने अलग से स्टार्ट किया और अपना एसी विद्युत का
अपना जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट किया और उन्होंने एसी विद्युत का उत्पादन करके निकाल दिया। ठीक है, अब इसी वरनास यहाँ पर इकाई के मामले में बात करें तो अपना स्थिर विद्युत की इकाई क्या मानते हैं अपन, यानी स्थिर विद्युत की इकाई जो स्थिर विद्युत के आवेश के बारे में बताया कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किन्होंने बताया था, फ्रैंकलिन ने बताया था। ठीक है, इसी आधार पर स्थिर विद्युत की इकाई क्या मानते हैं अपन, फ्रैंकलिन मानते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं आवेश की ईएसयू इकाई भी क्या मानते हैं अपन, फ्रैंक, यानी कि आवेश की ईएसयू इकाई किसको बोलते हैं अपन, फ्रैंकलिन को बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अपन गतिशील विद्युत की इकाई, यानी गतिशील विद्युत की इकाई क्या मानते हैं अपन, कूलाम मानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अपन गतिशील विद्युत की इकाई क्या है, यहाँ पर कूलाम है। ठीक है, तो बस यानी कि इनके बारे में देखा। ठीक है, अब देखते हैं अपन आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, यानी कि अपने पास जैसे कि स्थैतिक विद्युत का, यानी कि अपने पास स्थैतिक विद्युत किस प्रकार उत्पादन कर सकते हैं, हम घर्षण के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, और गतिशील विद्युत किसके माध्यम से कर सकते हैं, आप यानी कि बस आवेश के प्रवाह के माध्यम से अपने गतिशील विद्युत का उत्पादन करते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादन घर्षण के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, उनका उत्पादन किसके माध्यम से होता है, वो विद्वान तक के कारण होता है। ठीक है, यानी कि आवेश को उत्पन्न करने की विधि आपके पास, यानी कि आवेश उत्पन्न करने, यानी कि स्थिर आवेश को उत्पन्न करने की विधि कौन सी, यहाँ पर ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यहाँ पर कौन सी है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ ट्राइबो इलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से, यानी कि इसमें दो वस्तुओं का गठन कराया जाता है और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है। यानी कि इसमें लिखा मैंने, इसमें दो वस्तुओं को आपस में घर्षण कराने पर इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, यानी कि इसी प्रभाव से क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, यानी कि अब बस क्या कर सकते हैं, दो आवेश यानी दो वस्तुओं को, यानी दो वस्तुओं को घर्षण करने से, आपस में घर्षण कराने पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन होता है, जनरेशन, यानी इसी प्रभाव से होता है। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा कि जनरेशन किस किस प्रभाव से उत्पन्न कर सकते हैं, स्थिर विद्युत का उत्पादन। ठीक है, अब देखो बस जो धनावेश ग्रहण करेंगे, यानी कि जो धनावेश को रिप्रेजेंट करेंगे, वो कौन कौन सी वस्तुएं रिप्रेजेंट करेंगे और ऋणावेश को कौन कौन सी वस्तुएं रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपन, यानी कि धनावेश जैसे मैं एम्बर को यानी कि जो एम्बर यानी खरवाल नामक छड़ है। ठीक है, एम्बर को या फिर इसे केरोल बोल सकते हो। ठीक है, एम्बर को किसी चमड़े से गढ़ा जाए तो फिर वह चमड़ा क्या होता है, धनावेश हो जाता है, और एम्बर क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार में कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर, यानी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और रेशम का जो आपका रेशम का कपड़ा, यहाँ पर लिख देते हैं रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा से कांच की छड़ को रगड़ने पर कांच की छड़ तो धनावेशित हो जाती है, और रेशम का कपड़ा क्या हो जाता है, आपका ऋणावेशित हो जाता है। ठीक है, अब ऐसे भी जैसे इसी प्रकार जैसे आपको बालों में, जैसे कभी आपने गुब्बारा रगड़ते हो आप बालों में, ठीक है, तो उसको आप अगर दीवार में लगाते तो वो दीवार पर चिपक जाता है। ठीक है, वो भी क्या हो जाता है कि स्थिर, यानी उसमें क्या हो जाता है कि स्थिर विभव उत्पन्न हो जाती है, यानी कि स्थिर विद्युत का विभव उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यानी कि गुब्बारे को बालों में रगड़ने पर, ठीक है, तो गुब्बारा क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और जो बालों से रगड़ा तो बाल क्या हो रहे वहां पर धनावेशित हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या बिल्ली के बालों से रगड़ा जाए तो फिर एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और बिल्ली की खाल से रगड़ दो तो बिल्ली की खाल क्या करती है, ऋणावेशित का काम करती है। ठीक है, तो बस यानी एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़े तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जो बिल्ली की खाल क्या हो जाती है, वहां पर ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आवेशों का, यानी कि अपने पास, जिससे कि आप इसको भी और डिटेल से देख सकते हो, परंतु बस मैंने यहाँ पर एकदम शॉर्टकट आपके लिए यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखता तभी वही, ठीक है, वही बात आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इसका उपयोग, यानी कि स्थिर विद्युत का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं होता। ठीक है, इसका उपयोग अपना दैनिक जीवन में कहीं पर भी नहीं करते। ठीक है, जबकि गतिशील विद्युत का उपयोग आप हवा खा रहे हो पंखे से, यानी घर पे एसी टीवी जो कूलर चल रहा है किसके माध्यम से चल रहा है, आपकी गतिशील विद्युत के माध्यम से चल रहा है। कि आप जो भी, यानी कि आप वर्तमान में आप ऐसा सोच सकते हो कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी बना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिना अपना जीवन अधूरा है। ठीक है, यानी कि जो कम से कम 99% यानी कि 90% करीब आपके इलेक्ट्रिक क्षेत्र में, यानी कि आपका जो जीवन इलेक्ट्रिक क्षेत्र पर निर्भर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे गतिशील विद्युत का, यानी गतिशील विद्युत का उत्पादन किसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं, यानी कि विभवांतर उत्पन्न होना चाहिए। ठीक है, तभी आप गतिशील विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसका यहाँ पर कि हम बस गतिशील विद्युत का जो जनक मानते हैं अपन, यानी फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने क्या बताया कि बस उन्होंने आवेश के बारे में, यानी कि जिस प्रकार के आवेश को बल के बारे में बताया था। ठीक है, तो विलियम गिलबर्ट ने बल के बारे में बताया था वहाँ पर। ठीक है, उन्होंने ट्राइबो, यानी कि जो इलेक्ट्रोस्कोप का भी आविष्कार किया था वहाँ पर।
ठीक है, यानी सूक्ष्म दर्शिका भी, ठीक है। यानी उन्होंने फिर आवेश को देखा था कि आवेश किधर गमन कर रहा है, किधर जा रहा है, किन्होंने बताया तो विलियम गिलबर्ट ने, ठीक है। यानी कि आप फादर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो इसी से मानते हैं विलियम गिलबर्ट, ठीक है। विलियम गिलबर्ट ने आपके जो ईएमएफ पढ़ते हो यानी कि जो एमएमएफ पढ़ते हो मैग्नेटोमोटिव फोर्स, उसकी इकाई क्या होती है, यानी कि उसकी सीरीज क्या मानते हैं विलियम एंड गिलबर्ट मानते हैं, ठीक है। एमएमएफ की जो सीरीज इकाई कौन सी होती है, यानी गिलबर्ट मानते हैं, ठीक है। अब देखो इसका उत्पादन किसके माध्यम से करते हैं, यानी कि विभवांतर के माध्यम से, ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होगा, जैसे मान लो किसके माध्यम से उत्पादन होगा कि आपका जैसे इलेक्ट्रिसिटी मान लेते हैं अपने एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपने यहाँ पर 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है, इधर 5 वोल्ट दे दिया, ठीक है। यानी कि आपने जैसे यहाँ पर 5 वोल्ट धनात्मक दिया, इधर 5 वोल्ट धनात्मक दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बस आवेश में अंतर होना चाहिए, तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, विभवांतर लिखा, यानी कि विभव में अंतर, तभी क्या होगी आपकी विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल होगी, यानी कि अपने पास एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगी, ठीक है। विभव यानी कि अपने पास आप जैसे यानी कि अपने पास समान आवेश हो गया, ठीक है। आप जैसे मान लो इस पे धक्का लगा रहे दो आदमी, इधर से धक्का लगा रहे और इधर से भी धक्का लगा रहा है, ठीक है। दोनों का बल क्या है, समान है, तो ये वस्तु किधर किसकी, किधर भी नहीं किसकी, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी क्या है, दोनों विभव क्या है, समान है, तो यहाँ पर धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, विभव का यानी कि विभवांतर होना चाहिए, यानी कि विभव में अंतर होना चाहिए, ठीक है। तो किस प्रकार करेंगे अपने पास, यानी कि विद्युत यानी कि इस वायर में क्या हो सके, विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, ठीक है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर कि जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि इसमें धारा का प्रवाह कब होगा, जैसे मैं इसको नेगेटिव कर देता हूँ, ठीक है। अब एक यहाँ पर क्या हो गया, ठीक है, एक तो क्या हो गया यहाँ पर पॉजिटिव विभव और यहाँ पर क्या हो गया नेगेटिव विभव। अब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। कैसे कि हमारे पास यहाँ 5 ये प्लस का है, ठीक है, माइनस और ये माइनस का 5, ठीक है। तो प्लस यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कितना हो गया, प्लस 5 वोल्ट और प्लस 5 वोल्ट बराबर कितना हो गया, हमारे पास 10 वोल्ट हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 10 वोल्ट का डिफरेंस है। अगर मैं इसको पॉजिटिव करता हूँ तो 0 वोल्ट का डिफरेंस है, तो वहाँ पर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, ठीक है। यानी कि विद्युत धारा प्रवाह करने के लिए आपका पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है, ठीक है। आगे ध्यान में रख लेना, ठीक है, ये बात ध्यान में रखोगे तभी आपका विद्युत धारा प्रवाह होगी, ठीक है। यानी कि दोनों में अंतर होना जरूरी है, तभी आपकी विद्युत धारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप विद्युत धारा प्रवाह होगी, आप कितने में एम्पीयर कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी विद्युत धारा प्रवाह होगी, ठीक है। दूसरा माध्यम होता है इसका उत्पादन करने का कि तापांतर प्रभाव के कारण भी आपने इसका उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि तापांतर प्रभाव के कारण यानी कि सीबेक इफेक्ट से उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। सीबेक इफेक्ट क्या होता है कि बस दो सिरों को गर्म किया जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, इसमें जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है वो अपन इसको आगे डिटेल से देखेंगे, ठीक। अब देखो इसका उपयोग देखते हैं अपन। इसका उपयोग दैनिक जीवन में आपको पता ही है कि गतिशील विद्युत का उपयोग कितना आवश्यक है आपके, ठीक है। तो यानी गतिशील विद्युत का उपयोग अभी दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है, ठीक है। जो भी आप टीवी कूलर जो भी आप घर में देखते हो या फिर कोई भी काम करते हो, आजकल इलेक्ट्रिसिटी बिना अधूरा है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, और इसके बारे में आगे जानेंगे अपन। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आए होगी और इसको अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।